15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो पार्टी की पूरी मदद करेंगे। दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन होगा। हमारे साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है। मैम, जब से दिल्ली विधानसभा भंग हुई है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी, बीजेपी कह रही है कि हम सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में कौन होगा चेहरा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये तरीका रहा है कि जीतती है, सरकार बना सकती है तो उसके एमएलएस तय करते हैं कि इसको हम लीडर चाहते हैं। पहली बार जब आप प्रदेश अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री बनी थी तो लाजमी था कि अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल के बाद लगातार शीला दीक्षित के नाम पे चुनाव लड़ा। वो एक था उसमें हुआ, लेकिन उसके बावजूद एमएलएस को जरूर कंसल्ट किया जाता था। इसके बावजूद ये होता था क्योंकि ये एक रवायत चली आई है कि हमेशा इलेक्ट किया जाते हैं। शीला दीक्षित का कद इतना बड़ा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हमेशा रहा कि मैंने देखा कि एक बार विजय कुमार मल्होत्रा का नाम अनाउंस हुआ बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में, हर्षवर्धन जी का नाम अनाउंस हुआ, लेकिन शीला दीक्षित के आगे कोई भी चेहरा नहीं टिका। इस बार भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि शीला दीक्षित के मुकाबले बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग भी लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री का नाम पे लड़ते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पे लड़ते हैं, तो ये कोई अजनबी बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा रहा है। और वो नेचुरली प्रधानमंत्री है मोदी, तो उनका नाम इस्तेमाल होगा ही। नहीं, नाम इस्तेमाल होने की बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अरविंद केजरीवाल, वो खुद बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की एक छोटी सी पार्टी है, वो अपने आप को कुछ भी ऐलान कर दे, उनके को हाँ कोई वो प्रेसिडेंट्स नहीं है, कोई ये नहीं है कि इस तरह से चले। केजरीवाल जी तो कर दे, अपने आप को बना भी दिया और अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया। वो हमारी एस्टैब्लिश्ड पार्टी में ऐसा नहीं होता है। मैम, अभी आपने कहा कि मैंने विरोध किया था कि आम आदमी पार्टी को समर्थन, या मैं आपने अपनी राय दी थी। अभी भी आपकी अपनी राय है कि आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे या अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने ये भी कहा कि साथ साथ अगर पार्टी जो फैसला करेगी वही सुप्रीम होगा। देखिए, पार्टी के लिए क्या काम करना है, वो जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं करूंगी, लेकिन ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मैम, कुछ जो कांग्रेस के एमएलए हैं, जब आप गवर्नर थी उस वक्त कुछ एमएलए सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि वक्त की जरूरत है, शीला दीक्षित के बिना दिल्ली में उस तरीके से पार्टी अपनी बात, फैसला तो सोनिया गांधी जी को करना है ना। मतलब पार्टी का फैसला सुप्रीम होगा। हाँ, पार्टी का पर अब कुछ आए तो तब तो मैं इसका जवाब दूं ना। धन्यवाद। शीला दीक्षित दिल्ली की कहना था कि अभी जो परिस्थिति उभर कर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति में सुधार आएगा और आने वाले समय में इस बात का अंदाजा लगेगा। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।